प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदेमंद होती है। इससे मिट्टी की उर्वरता तो बनी ही रहती है और साथ ही साथ जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा भी मिलता है। ऐसे में कई राज्यों में सरकारें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं कर रही हैं ताकि किसान प्राकृतिक खेती में ज्यादा से ज्यादा रुचि लें। इसी कड़ी में हरियाणा ने भी अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य में प्राकृतिक खेती को लेकर घोषणाएं की है। उन्होंने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए दिल्ली से सटे गुरुग्राम और हिसार में 2 विशेष प्राकृतिक और जैविक मंडियों की स्थापना का ऐलान किया है। इस ऐलान का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से दूर करने के साथ ही उनके उत्पादों को सही बाजार और सही मूल्य दिलाना है। बता दें कि इन घोषणाओं के तहत राज्य के कैथल जिले के पुंडरी ब्लॉक में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि नीलामी के माध्यम से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पट्टे पर दिए जाने या फिर हर पंचायत में 10% या कम से कम 1 एकड़ भूमि केवल भूमिहीन किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आवंटित किए जाने की योजना है। साथ ही जैसा कि गुरुग्राम और हिसार में 2 विशेष प्राकृतिक और जैविक मंडियों की स्थापना का ऐलान किया गया है, तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में स्थापित किए जाने वाले मंडी में गेहूं, धान और दालों जैसे उत्पादों की खरीद होगी। वहीं हिसार की मंडी पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक तरीकों से उगाए गए फलों और सब्जियों के लिए स्थापित किए जाने की योजना है। साथ ही उत्पादों को उचित मूल्य मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती के उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए हर किसान को 20,000 रुपए वित्तीय सहायता दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही सरकारी या पंचायती भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वालों को कच्चे माल के भंडारण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु 3,000 रुपए, देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्पादों की क्वालिटी की जांच के लिए प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी, जहां किसानों को मुफ्त में जांच की सुविधा प्राप्त होगी। गौरतलब है कि वर्तमान में रासायनिक खेती से बढ़ते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण प्राकृतिक खेती को समय की मांग बताया जाता है। साथ ही प्राकृतिक खेती में कम लागत इसकी मुख्य विशेषता है।